ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहा जाता है। निर्जला एकादशी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन व्रत को करने से साल भर की सभी एकादशी का फल प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है इस दिन निर्जला उपवास रखने से पुण्य साल की 24 एकादशी के बराबर होता है। इस व्रत में पानी पीना भी मना होता है और इस व्रत को करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी का व्रत इस साल 31 मई को रखा जाएगा। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की पूजा को समर्पित है और निर्जला एकादशी को भीम एकादशी या भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। अगर आप सभी एकादशी का व्रत रखने में सक्षम नहीं हैं, तो केवल निर्जला एकादशी का व्रत भी रख सकते हैं। इससे भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। निर्जला एकादशी व्रत के दिन जूतों का दान करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। निर्जला एकादशी व्रत के दिन चने और गुड़ का भी दान किया जाता है। इस दिन गरीब, जरूरतमंद ब्राह्मणों को अन्न दान, छाता दान, बिस्तर दान, वस्त्र दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। आप सभी को निर्जला एकादशी के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। निर्जला एकादशी वाले दिन घर में झाड़ू लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जीव जंतु मर जाते हैं। इस दिन घर में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए और इस दिन किसी से लड़ाई झगड़ा करने से भी बचना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन घर में चावल नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन चावल बनाने से भगवान अप्रसन्न होते हैं। एकादशी तिथि के दिन तुलसी के पत्ते बिल्कुल नहीं तोड़ने चाहिए। यदि पत्ते बेहद आवश्यक हैं, तो आप एक दिन पहले ही पत्तों को तोड़कर रख सकते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत बिना पानी पिए रखा जाता है, इसलिए भूलकर भी पानी नहीं पीना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन जरूरतमंद लोगों को दान करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और सभी पापों का नाश होता है। इस दिन एक चकोर भोजपत्र पर केसर में गुलाब जल मिलाकर ओम नमो नारायणाय मंत्र 3 बार लिखें। अब एक आसन पर बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पाठ के बाद यह भोजपत्र अपने पर्स या पॉकेट में रखें। ऐसा करने से धन धान्य की वृद्धि के साथ साथ रुका हुआ धन भी मिलता है। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि निर्जला एकादशी पर इस उपाय को करने से आपके भाग्य के द्वार खुल जाएंगे। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी आपके ऊपर असीम कृपा बरसाएंगे। धन धान्य सुख समृद्धि से आपकी झोली भर देंगे। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस दिन तुलसी के नीचे यह एक चीज बांधने से माता लक्ष्मी और माता तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसी का पौधा यदि आपके घर में लगा है, तो यह आपके परिवार के लिए बहुत ही लाभकारी है। तुलसी के पौधे में देवी लक्ष्मी का निवास माना जाता है और नियमित रूप से तुलसी की पूजा करने से लाभ अवश्य मिलता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी होने का गौरव मिला है और तुलसी को पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है, क्योंकि अनेक धार्मिक अनुष्ठान में इसका उपयोग होता है। जिस घर में तुलसी का पौधा लगा होता है, वहां ब्रह्मा, विष्णु, शंकर यानी त्रिदेवों का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से महापातक भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्य के उदय होने पर नष्ट हो जाते हैं। वे ग्रंथों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है, उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा अपूर्ण मानी जाती है। यदि आपके घर में भी तुलसी है, तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए
तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियां कर देते हैं। वे तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं, लेकिन तुलसी माँ को चुनरी नहीं ओढ़ाते, जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। हमेशा याद रखें कि माता तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। तुलसी पर चुनरी जरूर बांधनी चाहिए। तुलसी न केवल एक पौधा है, बल्कि हमारी माँ के समान है। कई घरों में तुलसी को चुनरी ओढ़ाकर रखा जाता है, लेकिन इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। अक्सर लोग माँ तुलसी को भिन्न भिन्न रंग की चुनरी ओढ़ाते हैं, पर माता तुलसी को लाल रंग की चुनरी ओढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। एकादशी या फिर अन्य शुभ दिवस पर तुलसी की चुनरी लोग बदल देते हैं, लेकिन आपको न केवल त्योहारों पर चुनरी बदलनी चाहिए, बल्कि साफ सुथरी चुनरी माँ तुलसी को हमेशा ओढ़ानी चाहिए। इसलिए माँ तुलसी को आप चुनरी अवश्य ओढ़ाएं। तुलसी के आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके आसपास जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा यह सब कभी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र कभी नहीं रखना चाहिए, और साथ ही तुलसी में दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना गया है। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए, और तुलसी के गमले में कोई अन्य पौधा भी नहीं लगाना चाहिए। जहाँ भी तुलसी हो वहाँ पे सदैव साफ सफाई होनी चाहिए। तुलसी के पास कपड़े नहीं सुखाने चाहिए। तुलसी का पत्ता भी नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी के पत्ते सूखकर अपने आप ही गिर जाते हैं, उन्हें कूड़े में भी नहीं डालना चाहिए। पानी में या मिट्टी में दबा देना चाहिए। तुलसी का पत्ता रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए, और न ही रविवार को तुलसी की पूजा करनी चाहिए। बाकी हर दिन तुलसी की सुबह पूजा करनी चाहिए और शाम के वक्त दीपक जला देना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद खुले बाल में ही तुलसी को जल देती हैं। ऐसे में सौभाग्य में वृद्धि के लिए बालों को बांधकर और मांग में सिंदूर लगाकर जल अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार निर्जला एकादशी के पूजा में तुलसी का भी विशेष महत्व है, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। अगर आप निर्जला एकादशी से संबंधित और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनकी वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड की हुई है, आप उन्हें भी ज़रूर देख सकते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं। ये वीडियो और ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।